लहसुन का बीज जो है वो तैयार हो रहा है लगाने के लिए। हमारे पास टोकरियाँ भी आ चुकी हैं, हमारे पास ये मिट्टी भी आ चुकी है। एक बास्केट जो है आपके सामने तैयार करते हैं। लहसुन लगाने के लिए आपको एक बेहतरीन टिप देने लगी हूँ कि लहसुन जल्दी कैसे निकलता है। ये देखें, ये एक लॉक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय रूफ टॉप गार्डन। आज हम लहसुन लगाने लगे हैं और लहसुन जो है वो इन क्यारियों में नहीं लगेगा, बल्कि इन क्यारियों के बजाय हम इन टोकरियों में लहसुन लगाने लगे हैं। और ये टोकरियाँ किस तरीके से तैयार की जाएंगी, इनमें लहसुन कैसे लगाया जाएगा, वो भी आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताएंगे। हमारे पास टोकरियाँ भी आ चुकी हैं, हमारे पास ये मिट्टी भी आ चुकी है और ये लहसुन का बीज भी हमारे पास मौजूद है। और आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पास जब इतनी जगह है क्यारियाँ बनाने के लिए भी, तो आपने टोकरियों का इंतखाब क्यों किया? तो टोकरियों में मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम सनलाइट की जो जगह थी उसको हमने इस्तेमाल कर लिया है। इसके अलावा जो जगह आपको नज़र आ रही है वहाँ पे दीवार का जो है वो साया है। और आपको पता है जैसे कि सब्जियों को 5 से 6 घंटे की प्रॉपर बेहतरीन धूप चाहिए, तब जाके आपकी सब्जियां जो हैं वो अच्छी ग्रो करती हैं। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन जगह यही थी कि हम या तो अपनी क्यारियों को एक्सटेंड करें, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर बन चुकी हुई हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि इनके आगे पूरा बॉर्डर जो है वो हम अपने इन टोकरियों का लगा लेंगे। अब ये टोकरियाँ कैसे तैयार की जाती हैं, इनके लिए सारी चीज़ें हम ले आए हैं। टोकरियाँ भी हैं, टोकरियों में लगाने के लिए हमारे पास कपड़ा भी है, हमारे पास लहसुन का बीज है और उसके साथ हमारे पास मिट्टी भी है। तो आइए जी, हम इनको तैयार करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से तैयार की जाती है। चलिए जी, ये बास्केट है हमारे पास और ये बास्केट आपको फ्रूट या सब्ज़ी की दुकान से आराम से 20 से 30 रुपए की मिल जाएगी। वैसे मैंने अपनी सब्ज़ी की दुकान से 40 की एक बास्केट ख़रीद ली थी और बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इसको बीच में कवर करने के लिए, इसके ये जो खाने हैं इनको कवर करने के लिए ताकि मिट्टी बाहर ना आए, आप इसके बीच में कोई भी पुराना कपड़ा लगा सकते हैं। मेरे पास पुराना घर में पर्दा पड़ा था, मैंने उसे काट के इसके कवर बना लिए। इसके बाद जी, ये हमारे पास मिट्टी है, इसमें आधी खाद और आधी गोबर की, आधी खाद गोबर की और आधी जो है वो मिट्टी है। बराबर दोनों को आधा आधा दोनों को बराबर उसमें किया है, मिकदार में लिया है। इसके साथ ये हमारे पास लहसुन का बीज जो है वो तैयार हो रहा है लगाने के लिए। ये कैसे तैयार होता है लगाने के लिए और इसका क्या प्रोसेस है वो हम इंशाल्लाह अभी आपको लगाते हुए बताएंगे। तो आए एक बास्केट जो है वो आपके सामने तैयार करते हैं। चलिए जी, ये कपड़ा काट के मैंने रखा हुआ है टोकरियों के हिसाब से इसका कवर। और ये मेरे पास पुराना कपड़ा था, कर्टन था पुराना, मेरा पर्दा था, उसकी लाइनिंग थी, वो मैंने काट ली और उसको मैंने टोकरियों के हिसाब से काट लिया। अब इसे हम टोकरी के बीच में बिछा देते हैं। बस हमने सिर्फ मिट्टी के लिए रुकावट ही बनानी है ताकि मिट्टी जो है वो टोकरियों से बाहर ना निकले। अब ये इसके अंदर मैं इसको इस तरह से मैंने रख दिया, बाकी ये मिट्टी से नीचे जाएगा। और मैं बाल्टी में भर के मिट्टी जो है वो इसमें डालूंगी क्योंकि अगर मैंने इसको टोकरी को वहाँ रखा और वज़नी हो जाएगी तो प्लास्टिक की या टूट ना जाए, इसलिए मैं एहतियात करती हूँ कि इसको वहीं रहने देंगे। इसमें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिट्टी डाल के मैं वहीं पे ले जाऊंगी। अब ये जो मिट्टी है इसमें ये एक हिस्सा इसमें खाद का है, गाय की गोबर, और एक हिस्सा इसमें मिट्टी का। इसके बाद में इसमें ये देखें, इसके बाद इंशाल्लाह जब लहसुन जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगा तो मैं इसमें राख भी डालूंगी, वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी मैं। एक एक टोकरी में जो है ये एक बाल्टी डलेगी और ये मैंने इसमें डाल दिया। बहुत टॉप तक नहीं लेके जाना है क्योंकि बाद में हमने इसमें राख भी डालनी है। अब आइए, बाकी सारी टोकरियां भी इसी तरीके से तैयार करके हम इसका बॉर्डर जो है वो आपके सामने लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टोकरियाँ अब हमने तैयार कर ली हैं। आप देखें, इनमें हमने कपड़ा भी डाल दिया, मिट्टी भी डाल दी और जो फालतू कपड़ा था ऊपर वो सारा हमने काट दिया। और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये कि जैसी सारी टोकरियाँ हमने तरतीब में रखी। अब इन्हें हम देंगे जी पानी अच्छा सा,
और इतना अच्छा पानी एक दफ़ा आपने देना है कि पानी टोकरियों में से जो है वो निकलना शुरू हो जाए। पहली दफ़ा आपने इतना ज़्यादा पानी देना है और फिर पानी के हम बैठने का इंतज़ार करेंगे जज्ब होने का, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लगाएंगे लहसुन का बीज। तो आए पहले हम टोकरियों में पानी देते हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने पानी दे दिया और आप देखेंगे कि पानी इतना दिया है मैंने पहली दफ़ा इतना पानी देना है कि सारी टोकरियों में से पानी जो है वो रिसना शुरू हो गया। ठीक है, और जितनी मट्टी बैठनी है मट्टी बैठ भी चुकी है। उसके बाद जो है अब हम थोड़ी और इंतज़ार 10 मिनट तक और इंतज़ार करेंगे कि ज़रा जितना फालतू पानी है वो इसमें से निकल जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसमें लहसुन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो भी अब आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बास्केट तैयार हो गई है, मट्टी अच्छे से बैठ गई है और अब हम इसमें लहसुन लगाते हैं। लहसुन के लिए तैयार हो गई है। लहसुन लगाने के लिए आपको एक बेहतरीन टिप देने लगी हूँ कि लहसुन जल्दी कैसे निकलता है। ये लहसुन है जी मेरे पास। जब हम इसको खोलते हैं तो ये देखें, लहसुन जब हम निकालते हैं, ये मैंने पोथी निकाली है, इसमें ये देखें ये एक लॉक है। ठीक है, इस लॉक को हम तोड़ देंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको इस तरह से ये हम तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये होल बन जाएगा। तो अब जब हम इस तरह करेंगे तो हमारे जो लहसुन है वो 4 से 5 दिन में जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। अगर हम लॉक को साथ रखेंगे निकलेगा तब भी, लेकिन टाइम जो है वो डबल ले लेगा। तो अभी मैंने सारा लहसुन जो है वो इसी तरह तैयार कर दिया, सबके लॉक खोल दिए। तो आए हम लगाते हैं एक एक बास्केट में। इंशाल्लाह हमारे पास जो है वो 10 से 12 लहसुन जो है वो आराम से लग जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जगह जो है ये लॉक वाली ये नीचे रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आप करीब से देखेंगे। अब ये सारा हमने तैयार करके रखा हुआ है, इसको हम अब लगाना शुरू कर देंगे यहाँ से। देखते हैं कि एक बास्केट में जो है, मेरी हर वीडियो में मुर्गे भी जो है वो पूरा रौनक बना के रखते हैं सिलसिला। ये हमारी एक बास्केट में जो है मैंने ये 10, 11 और एक ये 12, ये आप करीब से देखें। ये एक बास्केट में हमने 12 लहसुन के जो हमने जो है वो लगा दिए। और अब इसके ऊपर हम जो है हल्की हल्की ये मट्टी इसी तरह से बस इसके ऊपर यूँ कर देंगे। ये हमारा लहसुन जो है वो लग गया। अब इसी तरह मैं सारी बाल्टियों में ये सारा लहसुन जितना भी मैंने ये रखा हुआ है, ये सारा लहसुन मैं सारी की सारी टोकरियों में लगा दूँगी आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने सारी बास्केट्स में जो है वो लहसुन लगा दिया है। अब ये हमारे 20 बास्केट्स में हमारे घर के लिए एक सीज़न का बेहतरीन जो लहसुन है वो अब लग चुका है। और इंशाल्लाह इसकी 4 से 5 दिन में जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। और फिर जो ही जड़ें निकलेंगी तो हल्की सी कोंपल भी फूटना शुरू हो जाएगी ऊपर। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।